जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का सत्संग मेरा खुद का सत्संग है। संगत जी, कुछ लोग बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं। वो एक प्योर सोल के साथ पैदा होते हैं और उनके साथ हमेशा ईश्वर खड़े होते हैं। उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बट कुछ लोग ईश्वर की शरण में काफ़ी लेट आते हैं। उनको गुरुजी काफ़ी कष्ट दिखाने के बाद अपनी शरण में लेते हैं। शायद उनका कार्मिक अकाउंट ऐसा होता है, पिछले जन्म का कुछ कर्जा उनके ऊपर होता है जिसके कारण वो कष्ट भोगते हैं इस जन्म में। पिछले जन्म के कर्मों पर ना तो हमें पता है हमने क्या किया है और ना हमारा कोई कंट्रोल है। हम इस जन्म में कितने भी अच्छे हों, कितने भी सच्चे हों, कितना भी दूसरों का भला चाहें, बट पुराने कर्मों की वजह से हमें गालियाँ ही पड़ती हैं, बहुत दुख देखने पड़ते हैं। कई बार बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसे होते हैं, विश्वासघात होता है, पता नहीं क्या क्या। जब बिल्कुल कोई आस छूट जाती है, सारे भगवान देवी देवता पंडित लोग रिश्तेदार सबको देख लेते हैं, तब गुरुजी हमें थामते हैं। मेरा केस कुछ ऐसा ही है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने थामा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मैं ज़िंदा हूँ, एक होप है, एक पॉजिटिविटी है और पता है कि कुछ है, कोई है मेरे साथ, तो वो हैं गुरुजी जिन्होंने मुझे ज़िंदा रखा। नहीं तो एक होती है सिचुएशन ऐसी कि बहुत बुरा फेज़ जब आता है, आदमी खाना पीना छोड़ देता है, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। ना भूख लगती थी, ना नींद आती थी। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हर डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस होते हैं। मेरे साथ एक्सीडेंट्स भी हुए, पड़ती उम्र से हुए, सीवियर एक्सीडेंट्स जिससे बचना बहुत मुश्किल था। लगता है जब दोबारा दुख आता था तो लगता था बचाया ही क्यों, वहीं मर गई होती तो बेटर था, आज ये दुख ना देखना पड़ता। बट ईश्वर को जो मंजूर होता है, जो हमारे कष्ट होते हैं, जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, वो हमें भुगतने पड़ते हैं। बिकॉज ये लगता था कि मैं इतनी छोटी उम्र में, मैं तो तब पढ़ रही थी, एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ तो क्यों हुआ, मैंने तो किसी के साथ छल कपट किया ही नहीं था, हम तो खुद साफ दिल के बच्चे थे उस टाइम पर। तो वो पिछले जन्म का होता है सब किया हुआ, और उस पे एक्चुअली हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल जो है वो आज है ईश्वर से जुड़ने का। जितना हम सिमरन, जितना हम ईश्वर की भक्ति में लगेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, अपने कर्म अच्छे रखेंगे, तो ईश्वर हमारे वो जो बुरे कर्म हैं उनको काटने में हमारी मदद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। होता है दुख, बहुत दुख होता है। आज नया साल जब 2024 शुरू हुआ तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मिल रहे थे कि इस साल के सारे दुख ख़त्म हो गए हैं। और मैं जानती हूँ कि इस चैनल से, गुरुजी मेहर से, काफ़ी संगत जुड़ी हुई हैं। पहले तो शुक्रिया उन सारी संगत का, वो मुझे इतना अच्छा परिवार लगता है। और बहुत तो लोगों के दुख हैं उन संगत में, और मैं सब हर बार यही बोलती हूँ। कुछ लोग लिखते हैं मेरी फैमिली को ब्लेस करो, मुझे ब्लेस करो, बट संगत जी सबको सर्वदा भला ही बोलना चाहिए कि सबका भला करें। सबके भला होगा तो हमारा अपने आप भला होगा। जब हम बोलते हैं ना सबका भला करें, तो हमारा कष्ट ये बोलने में ही कट जाता है। हमारे जो कुछ बुरे कर्म होते हैं वो गुरुजी काट देते हैं जब हम सबका अच्छा सोचते हैं। अगर हम यही सोचेंगे कि मेरा भला हो, मेरी फैमिली की हेल्थ सही रहे, तो बेटर है कि हम सबका ही भला मांगे। तो मेरा वही रहता है कि सबका भला हो, सारी गुरु संगत हमेशा खुशियाँ मनाए। तो जब ये साल शुरू हुआ 1 तारीख, बड़ा मन में था कि गुरुजी अपने यहाँ बुला लेना, बड़े मंदिर आएंगे आपके पास मिलने के लिए। बट हिम्मत बहुत जवाब दे जाती है कि एक तो सर्दी इतनी है दिल्ली एनसीआर में, ऊपर से मुझे कुछ ज़्यादा सर्दी लगती है, एक्सीडेंट्स इतने हुए हैं तो पेन रहता है बॉडी में। हिम्मत करके ड्राइव करके जाएं, इतनी भीड़ ना हो। बट सबके लिए ही नया साल था, और यकीन मानिए इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि 4-5 घंटे में तो जाके मतलब नंबर लगा हमारा वापसी का, फिर आना हुआ। बहुत भीड़ थी, बहुत वेटिंग था। बट गुरुजी ने बुलाया, हिम्मत जुटाए रखी। और पहले तो जहाँ वो पार्किंग एरिया है वहाँ पे काफ़ी वेटिंग था। उसके बाद सड़क तक पैदल जाना था, और फिर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वेटिंग था। लेकिन एक जो जगह आती है ना जहाँ वो गेट शुरू होता है, जहाँ से पूरा हम पैदल चल के जाते हैं बड़े मंदिर तक, वहाँ पे जैसे ही पैर रखा उस गेट के अंदर, इतनी तेज़ फ्रेगरेंस आई, वही फ्रेगरेंस जो मुझे हर बार आती है। इतना तेज वो हवा का झोंका होता है ना, अगर वो रुक जाए तो सूंघ नहीं पाओगे आप।
पहले बट हर बार ये लगता है अरे इतनी संगत है, किसी ने परफ्यूम तो नहीं लगा रखा है बट बाद में नहीं आई वो, तो वहाँ गुरुजी ने वेलकम कर दिया था। तो मुझे लगता है कि हाँ, वो हर समय मेरा जाना मतलब जो पर्पज़ होता है ना कि हाँ उन्होंने दे दिया है आशीर्वाद कि मैं हूँ, और वही फ्रेगरेंस मुझे आती है। अगर वो बोले मुझसे किस चीज़ की फ्रेगरेंस है, ना वो रोज़ है ना वो सैंडल है, चंदन का भी नहीं लगता है मुझे वो खुशबू। बहुत ही भीनी सी और इतनी स्ट्रॉन्ग है वो, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो मुझे बार बार बड़े मंदिर में आई है। कभी पार्किंग एरिया में आती है, जो दरबार से लगा हुआ पार्किंग है वहाँ पर, कभी जहाँ शिव मूर्ति है बाहर फाउंटेन वाली वहाँ पर आती है। तो और कभी फिर वो रास्ता जो कभी बार पैदल चलना पड़ता है, जब भीड़ होती है, शटल सेवा बिज़ी रहती हैं, नहीं होती हैं अवेलेबल, तो वो पूरे रास्ते में 2-3 बार बहुत तेज़ तेज़ आती है, और अंदर से ना बहुत खुशी होती है कि हाँ गुरुजी मैं समझ रही हूँ आप मेरे साथ हैं। तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ गए, दर्शन हुए, बैठने को तो नहीं मिला था, और फिर लंगर मिला, कॉफ़ी प्रसाद था इस बार, चाय प्रसाद की जगह, बहुत अच्छी कॉफ़ी थी। आए, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ से आने के बाद, बहुत ही हल्का दिल होता है। बट 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो भी पोस्ट नहीं की थी। दिल दुखी हो जाता है कई बार जब पता चलता है कि जिन पे आप अंधा विश्वास करते हैं, कई बार वो ऐसे घाव दे जाते हैं, ऐसा विश्वासघात होता है ना, आप कितने भी स्ट्रांग हो लाइफ में, कुछ भी बन गए हो, लेकिन किसी पे तो अभी ट्रस्ट करोगे, किसी को तो अपना मानोगे ना। तो दुनिया तो पता नहीं, बाहर सड़क पे निकलते हैं कितने चीटर्स मिलते हैं आपको, कितना धोखा आप खाते हो, बट फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आपको तो वो होता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी है। तो वहाँ पर आपको अपने आप को बचाना पड़ता है, और आप बचा भी पाते हो, और आपको फ़र्क नहीं पड़ता है दूसरे ने क्या कर दिया और क्या कर दिया, अनटिल अनलेस कि हाँ आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे। लेकिन जो गलत कर रहा है उससे बचाना आपको यही लोग सिखाते हैं हमेशा, वर्क लाइफ में, डेली एनसीआर में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। जब आप बाहर निकलते हैं, जॉब करते हैं, बहुत तरह तरह के लोग मिलते हैं, वही आपको सिखा देते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स आपको सिखा देती है कि आपको कैसे सर्वाइव करना है यहाँ पर। तो वो सब झेलते हैं, उनसे इतना दुख नहीं होता, उनसे फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन जब कोई अपना दिल दुखाता है ना, जिसके साथ आप इमोशनली अटैच्ड होते हो, विश्वासघात जिसे कहते हैं ना, खंजर घोंप देना, तो ऐसी ही कुछ फीलिंग थी। और बहुत उस टाइम पे लगता है डीमोटिवेटेड सा फील होना, लो फील कर रही थी 2-3 दिन से, नहीं गुरुजी मेरे साथ ही क्यों। और आप बिलीव नहीं करोगे, अपना दिल हल्का किया, रोना आता है, हर नॉर्मल इंसान रोता है ऐसे में। और जब मैंने अपने आप को लाइट हुआ फील करा थोड़ा सा, तो फेसबुक उठाकर, जो पहले बस फेसबुक के बटन पे मैंने क्लिक ही किया था, और जो मैसेज गुरुजी का आया, वो टोटली मैसेज मेरी सिचुएशन से मैच करता था, टोटली। तो इस तरह से गुरुजी मतलब हमें सुनते हैं, और वो बताते हैं कि मैं, बिकॉज़ मुझे यही लगता है कई बार मैं बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ, बिकॉज़ कि जब लोग वो फिजिकल थे तो लोग उनके पास चले जाते थे, और उनको इंस्टेंटली नहीं तो 4-5 विजिट्स में गुरुजी खुद ही बुलाकर जवाब दे दिया करते थे। बट आज के केस में मुझे अब उनसे जुड़ा, पता नहीं वैसे तो कितने जन्मों का है उनसे जुड़ाव मेरा, बिकॉज़ हम शिव भक्त रहे हैं शुरू से, मुझे नहीं पता कब से, बट मैं जो उनको जानी वो लास्ट ईयर से जानी, लास्ट ईयर अगस्त 2022 से। तो अब यही लगता है कि कैसे, मतलब अभी 1 साल से कुछ ऊपर ही हुआ है मुझे, तो मैं उनके उनके मैसेजेस नहीं समझ पाती हूँ, ना मुझे मिलते हैं, ना मुझे कोई विज़न आता है, ना मैं ध्यान लगा पाती हूँ। सत्संग में बैठती हूँ तो मैं तो उनके स्वरूप को ही देखती रहती हूँ, और मन में मंत्र जाप करना है, कोशिश करती हूँ शब्द समझ में आ जाए। बट यस, जो एक होता है ना, लोग कहते हैं मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ समाधि लगा के और मुझे गुरुजी दिखते हैं, मुझसे नहीं वो होता है। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे भी वो ब्लेसिंग दे दीजिए कि मैं कुछ ध्यान लगा सकूँ, मैं आपको देख पाऊँ, मैं आपको महसूस कर पाऊँ। तो शायद बहुत ही ज़्यादा उसके लिए प्योर सोल चाहिए होती होंगी, बिकॉज़ मेरे में नहीं है वो ध्यान लगाने की जो एक कला होती है, अभी नहीं मुझे वो बख्शी गई है। बट आँख बंद करके प्रेयर करती रहती हूँ, काश गुरुजी के दर्शन हो जाएं, ड्रीम दर्शन हो जाएं। तो हाँ, वो मैसेज आया, और इस तरह के बहुत इंस्टेंसेस मेरे साथ हो चुके हैं। जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हो ना, तो ये मैसेजेस सोशल मीडिया पे डालते हम ही लोग हैं, बट वो आते ही उन्हीं के पास हैं जिनके लिए वो बने होते हैं, वो तुमसे ही मैच करते हैं, और वो इनडायरेक्टली गुरुजी आपको मैसेज दे रहे हैं, फिजिकली अवेलेबल ना होते हुए भी, कि देखिए मैं तुझे भेज रहा हूँ और ये है मैसेज। रियली उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हमें बस लाइफ में, ठीक है, डाउन होता है हर कोई इंसान कभी ना कभी,
आगे बढ़ते रहना चाहिए। गुरुजी ने संभाला हुआ है सबको। तो मैं बस यही कहूँगी कि शुक्राना गुरुजी, आप ना होते तो पता नहीं मैं आज कहाँ होती। तो बहुत स्ट्रांग रही हूँ शुरू से, आपने मुझे स्ट्रांग बनाया है। और कहते हैं ना, जो गुरु या जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, जिसे वो बहुत प्यार करते हैं ना, उसकी परीक्षाएं भी उतनी ही टफ होती हैं। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपकी इतनी प्यारी बच्ची हूँ कि आपने मेरी लाइफ में स्ट्रगल और चैलेंजेस भर भर के दिए हैं और मैं उनको पास करती आ रही हूँ, क्योंकि आप पास करवाते रहे हो। इसी तरह साथ बने रहना, कभी हिम्मत मत टूटने देना। हमेशा आपने साथ दिया है, हमेशा आपने आगे बढ़ाया है। आज मैं एक माँ भी हूँ, तो बस यही चाहती हूँ कि सब आप मुझ पे सबसे पहले संगत होने का फ़क्र करें कि मैं आपकी संगत हूँ। आप और दूसरा मेरे घर वाले, मेरे बच्चा, कि मेरी माँ। तो बस कुछ ऐसा बना दीजिए, ऐसा निखार दीजिए अपनी सभी संगत को कि आपको उस संगत होने पे फ़क्र हो कि आपके बच्चे इतने लायक हैं। सब पे आशीर्वाद बनाइए, सबके रोग काटिए गुरुजी, सबके घर में खुशियाँ भर दीजिए। हम किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई हमें हर्ट ना करे, हमारा बुरा ना करे, वो उनके खुद के कर्म हैं। लेकिन हम आपसे बस यही भीख मांगते हैं, यही अरदास करते हैं कि हमें इतना मजबूत बना दीजिए कि हमें ऐसे लोगों का फ़र्क ही ना पड़े, हम अपने आप को बचा सकें। और कहते हैं ना, वो आंधी आई बट हम इतने स्ट्रांग पर्वत की तरह खड़े रहे कि वो साइड से निकल कर चली गई। तो वो ताकत हमें बख्शिए गुरुजी, वो स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कीजिए कि हमें किसी पे फ़र्क ही ना पड़े और हम हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहें, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैम कि वो भी बदले में हमें हेल्प करें। नहीं, हमें इस लायक बनाइए कि हम दुनिया की मदद कर सकें। बट हमें अगर मदद की ज़रूरत हुई तो गुरुजी हम सिर्फ आपके पास हाथ फैलाएंगे, सिर्फ आपके पास। थैंक यू गुरुजी, आपने जो भी दिया, जैसा भी दिया, जो भी आज सिचुएशन है, थैंक यू सो मच। बिकॉज जो आप देख सकते हो ना आगे आने वाली लाइफ, वो हम कभी नहीं देख सकते। और मुझे इतना पता है कि ये टेम्परेरी फेज़ होता है और ये टेम्परेरी है। आगे जो आप दिखाने वाले हो वो इतना अच्छा होने वाला है कि ये फेज़ कभी याद भी नहीं आएगा, और ये सबके साथ है। तो संगत जी, सब खुश रहिए और यकीन मानिए, अगर गुरुजी की आप संगत बने हैं, गुरुजी की शरण में आए ना, तो आपका आने वाला भविष्य बहुत बहुत सुनहरा है। नया साल आप सभी को बहुत मुबारक हो और देखना इस साल में आपके घर में सिर्फ खुशियाँ आएंगी। विश्वास रखिए अपने गुरुजी पर, ये सारा ना विश्वास का ही खेल है। भरोसा होगा ना तो पत्थर में भी गुरुजी आपको आराम से दिखेंगे और स्वरूप में तो वो विद्यमान है ही। तो बस गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें, गुरुजी का सिमरन करते रहें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को लख लख शुक्राना, मकर संक्रांति की बधाइयाँ। जय गुरुजी।